अरविंद निषाद, ये दरअसल हिंदू मुसलमान की राजनीति बिहार के लिए, जेडीयू के लिए भी मुफीद है क्या? स्वीकार है आपको ये हिंदू मुसलमान की राजनीति? गरिमा जी, हमारे लिए कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति वोट का सहारा के रूप में नहीं रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते रहे हैं कि मैं वोट की चिंता किए बगैर वोटर के लिए काम करता हूं। पिछले 20 सालों के दरमियान जिस सामाजिक समरसता के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी राज्य के 14 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वह मिसाल है देश के लिए। पिछले 20 वर्षों के दरमियान बिहार में एक भी दिन के लिए किसी जिले, किसी प्रखंड, किसी अनुमंडल में कर्फ्यू नहीं लगा। यह बिहार के लिए सबसे सुखद दिन है। हम राज्य के 14 करोड़ लोगों के लिए जब काम करते हैं तो उसमें हिंदू है, मुसलमान है, अगड़ा है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, आदिवासी है, महिला है, पुरुष है, सभी कम्युनिटी, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इसमें समावेश है। लेकिन अरविंद जी, किसी समाज में तनाव, हम किसी समाज में तनाव फैला करके कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम मदरसा के शिक्षकों को 7वां वेतनमान भी देते हैं। एग्जैक्टली। हम राज्य के कब्रिस्तानों की लगभग घेराबंदी मैंने कर दिया है। नहीं अरविंद जी, हम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उद्यमी योजना चला रहे हैं। आपके उसी सेक्युलर बिहार में केंद्रीय मंत्री, आपके साथी गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकलते हैं और बयान देते हैं कि अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो हम 100 थप्पड़ मारेंगे हिंदू मिलकर उस मुसलमान को। गरिमा जी, जिनका आप नाम ले रही हैं, भागलपुर की धरती से ही एक अन्य केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र ने कुछ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया था। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, तत्कालीन सरकार ने उस तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र को पकड़ा, जेल में बंद किया। कई महीनों तक वो जेल में रहे, अभी जमानत पर चल रहे हैं। तो गिरिराज सिंह जेल कब जाते दिखेंगे? अरविंद निषाद, किसी को फंसाया जाता है। आज मुसलमानों को आप कहेंगी तो मैं नाम भी बता देता हूँ। आप कहेंगी तो मैं नाम भी बता देता हूँ। श्रीमान अश्वनी चौबे जी के सुपुत्र, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। तो और गिरिराज सिंह कब जेल जाते हुए दिखेंगे? वो खुले तौर पर मुसलमानों को नमक हराम कह रहे हैं और बाकायदा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते दिख रहे हैं कि अगर मस्जिदों से फतवा जारी होगा तो मंदिरों से हम हुंकार भरेंगे। अराजकता फैलाने की कोशिश है ना। कब जेल में होंगे गिरिराज सिंह? आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का लोग कभी भी अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं किया है। जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है उस पर कानून सख्ती से पेश आया है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक दायरे में आता है? कोई भी उदाहरण दे सकती हैं? मैं तो आपसे और पूछ रही हूं। अगर आप कहे, मुझे 1 मिनट टाइम और मुझे आप दें। प्लीज सर, कहिए ना। वही आप हमारे शासन के पहले राष्ट्रीय जनता दल का शासन देखिए। भागलपुर में सबसे बड़ा दंगा हुआ। उस भागलपुर के दंगे के प्रमुख आरोपी कामेश्वर यादव को सोनपुर मेले में राबड़ी देवी की सरकार ने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। हमारी सरकार बनी, कामेश्वर यादव से प्रशस्ति पत्र वापस लिया गया। भागलपुर दंगे में मारे गए तमाम पीड़ितों को भागलपुर में बसाया गया और आज उनके आश्रितों को सरकार की ओर से ये सहायता राशि दी जाती है। उनको वहां बसाया गया, लेकिन अरविंद जी, जमीन देकर के बसाया गया। बिल्कुल, मैं आपको सुनती हूँ दरअसल। तो आप जिस सेक्युलर बिहार की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के साथ आप खड़े हुए हैं, उस पार्टी का एमएलसी कहता है मुसलमानों की तो जांग तोड़ देंगे, कंधे तोड़ देंगे, सिर काट देंगे। ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे मुसलमान इस देश में।
गरिमा जी, मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के हैसियत से आपके पैनल में मैं बैठा हूं। मैं अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में मैं बात करने आया हूं। जिन पार्टी के 12 एमएलसी सांसद देकर सरकार बना रखी है आपने। जांग दौड़ने की बात कही है, जिस पार्टी के एमएलसी ने इस प्रकार की बातें कही हैं, संबंधित पार्टी के प्रवक्ता अपना उत्तर देंगे तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ज्यादा बढ़िया होगा। भाई 12 सांसद तो आप देकर कंधा टिकाए हुए हैं सरकार का। आप कहिए गलत है या सही है? भैया तो गलत होगा या सही होगा, दोनों में से एक होगा। देखिए गरिमा जी, इससे भी आगे मैं आपको यह कहता हूं कि हमारे बिहार में कोई भी व्यक्ति, मैं फिर इस बात को पुनः दोहराता हूं, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा, नाकाम कोशिश करेगा, राज्य सरकार वैसे लोगों पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चलिए, अगर अक्टूबर में कोई गिरिराज, मरौवत ठीक है, नहीं, ओके, कोई मरौवत नहीं। ओके, मुरव्वत दरअसल हो रही है अरविंद जी। अक्टूबर में गिरिराज सिंह ने ये थप्पड़ वाला बयान दिया था, आज फिर नमक हराम कह दिया, तो ये मुरव्वत दरअसल हो रही है। अब कंचना